ये कहानी है लियोनीस की, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में रिइंकार्नेटेड होकर बच गया था, मगर उसकी हाफ पावर्स उसके पास है। जबकि प्रीवियस लाइफ में 1000 साल पहले लियोनीस एक डीमन लॉर्ड था। लियोनीस की गॉड्स के साथ लड़ाई चल रही थी। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक वॉर दिखाई जाती है। यहाँ डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी 6 ग्रेट हीरोज के साथ फाइट कर रही थी। स्केलेटन आर्मी डेड आर्मी थी, इसीलिए उन्हें हर्ट करना नामुमकिन था। दूसरी ओर हीरोज की आर्मी में ह्यूमंस थे, लेकिन ह्यूमंस पर गॉड्स का मैजिक था, यानी गॉड्स भी ह्यूमंस के साथ थे। वॉर में डीमन आर्मी हार रही थी, इसलिए डीमन लॉर्ड लियोनीस ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे भी फाइट करनी होगी। लेकिन लियोनीस के दो वफादार साथी कहते हैं, लॉर्ड आपने गॉड ऑफ रिबिलियन से वादा किया है कि आप अभी कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है, हाँ सही कहा। इसलिए लियोनीस अपनी हार एक्सेप्ट कर रहा है। लियोनीस कहता है, मैं 1000 साल बाद फिर लौटूंगा और अपना एम्पायर दोबारा खड़ा करूंगा। इसके बाद डीमन लॉर्ड लियोनीस ने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोन में कैद कर लेता है। अब कहानी 1000 साल बाद आती है। ये वही जगह थी जहां लियोनीस रहा करते थे और अब इस खंडहर जगह को टॉम डिक्लेयर कर दिया गया था। यही अब इस जगह पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था रिसेलिया और रेजिना, जो इस टॉम को एक्सप्लोर करने आई थी ताकि उन्हें वहां कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स और वेपन मिल सके जिसे वो अपने साथ ले जाएं। साथ ही इनकी एकेडमी ने इन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस टॉम में वॉइड नाम के कुछ मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं। आगे बढ़ने पर इन दोनों को एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है जो काफी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुलता। तो रिसेलिया अपने फोन से चेक करती है तो उसे उस गेट पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए दिखते हैं। अब जैसे ही रिसेलिया उसे टच करती है, गेट ओपन हो जाता है। रेजिना दूसरे रास्ते पर जाती है, लेकिन रिसेलिया उसी रूम में एंटर करती है जहां उसे वही सोल कैप्चरिंग स्टोन मिलता है। अब सीन चेंज होकर लियोनीस पर आता है, जो कि रोजालिया के सामने था। रोजालिया वही लड़की थी जिसे लियोनीस ने प्रॉमिस किया था। रोजालिया कहती है, अब 1000 साल पूरे हो गए हैं, यानी लियोनीस के लौटने का वक्त आ गया है। ये बोलकर रोजालिया वहां से जाने लगती है। रोजालिया कहती है, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा मिलेंगे। इधर रिसेलिया को उस स्टोन में कुछ दिखता है, तो वो सोचती है कि उस स्टोन वाले पर्सन को बचाना होगा, जिसके लिए वो स्टोन पर शूट करने लगती है। इधर स्टोन के अंदर लियोनीस को होश आ गया था। उसे लगता है कि रिसेलिया उस मैजिकल स्टोन को चुराने आई है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो रिसेलिया को रिइंकार्नेटेड डीमन लॉर्ड की ताकत दिखाएगा। लियोनीस अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर्स को रिलीज करता है, जिससे वो क्रिस्टल ब्रेक हो गया था और रिसेलिया जमीन पर गिर जाती है। लियोनीस को लगता है रिसेलिया शायद एल्फ क्लैन से है, इसलिए वो उसे खत्म करने वाला था। तभी रिसेलिया को होश आता है और वो लियोनीस को देखकर कहती है, एक छोटा बच्चा इस जगह पर क्या कर रहा है। जैसे ही लियोनीस क्रिस्टल में अपने आप को देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि अब लियोनीस एक छोटे से बच्चे के फॉर्म में रिइंकार्नेट हो गया था। लियोनीस कहता है, लगता है मेरा रिइंकार्नेट स्पेल फेल हो गया, इसलिए मैं अपने डीमन लॉर्ड वाले फॉर्म में रिइंकार्नेट नहीं हो पाया हूँ। दरअसल ये लियोनीस का पहला वाला फॉर्म था, जब लियोनीस डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज में से एक था। अब रिसेलिया लियोनीस को गले लगाते हुए कहती है, तुम डरो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। तब लियोनीस बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। कुछ देर बाद जब लियोनीस को होश आता है तो रिसेलिया लियोनीस को कुछ कुकीज खाने को देती है। रिसेलिया लियोनीस को बताती है कि वो होली स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। रिसेलिया लियोनीस से पूछती है कि उसे कौन से वॉइड मॉन्स्टर्स यहाँ लेकर आए थे, लेकिन ये सुनकर लियोनीस हैरान होते हुए कहता है, वॉइड मॉन्स्टर वो क्या होता है? जिस पर रिसेलिया उसे बताती है कि ये वॉइड मॉन्स्टर्स बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये दूसरी दुनिया से आए हैं और इन्हें मारने के लिए ही हम आए हैं। और एकेडमी की ओर से मैं और मेरी दोस्त रेजिना इस टॉम में आए थे इंस्पेक्शन के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ वॉइड मॉन्स्टर्स है या नहीं, लेकिन तभी मुझे यहाँ तुम मिल गए। ये सब बातें लियोनीस को बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि 1000 साल पहले उसके टाइम पर ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ दो ही थे, एक तो डीमन लॉर्ड यानी लियोनीस खुद और दूसरी गॉडेस ऑफ रेबिलियन। तभी रेजिना का कॉल आता है, क्योंकि उसने कुछ वाइड मॉन्स्टर्स को खोज लिया था। लेकिन इससे पहले कि रिसेलिया वहां जाती, रिसेलिया और लियोनीस पर भी एक वाइड मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। रिसेलिया उस मॉन्स्टर पर अपनी गन से शूट करने लगती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं था। तो लियोनीस हीरो बनकर अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करने चलता है, लेकिन वो जमीन पर गिर जाता है। इधर वो मॉन्स्टर इनके करीब आ रहा था, तभी वहां रेजिना आ जाती है, जो एक बड़ी कैनन से शूट करके उस मॉन्स्टर को गिरा देती है।
अब ये तीनों वहां से भागने लगते हैं। रिसेलिया लियोनीस को प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी इनके सामने और भी कई सारे वॉइड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लियोनीस जानता था कि ये भयानक मॉन्स्टर्स को रिसेलिया नहीं रोक पाएगी, इसलिए लियोनीस अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करने चलता है। तभी रिसेलिया लियोनीस को बचाने के लिए उसे धक्का मारकर पीछे कर देती है, मगर उन वॉइड मॉन्स्टर्स का अटैक रिसेलिया को लग जाता है, जिससे रिसेलिया सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा था। रिसेलिया लियोनीस से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लियोनीस ये देखकर बिल्कुल शॉक खड़ा था। लियोनीस यही सोच रहा था कि रिसेलिया मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और अब वो मर रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो सारे वॉइड मॉन्स्टर्स लियोनीस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लियोनीस खामोश खड़ा था। यहाँ हमें पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब रिसेलिया ने लियोनीस की जान बचाई थी, जब लियोनीस हीरोज के ग्रुप में था, लेकिन उसके ही लोगों ने उसे धोखा दे दिया था जब वो उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए लियोनीस ने डीमन लॉर्ड बनने का डिसाइड किया था। अब प्रेजेंट में लियोनीस पर वो वॉइड मॉन्स्टर्स लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन लियोनीस का फोर्स एक बैरियर बनाकर लियोनीस को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ लियोनीस के दिल में इमोशन जाग रहे थे, उसे रिजेलिया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन लियोनीस अपने इमोशंस को सरपास कर देता है। लियोनीस मॉन्स्टर्स को कहता है, तुमने मेरे कैसल पर कब्जा किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर लियोनीस बहुत ही आसानी से उन सभी वाइड मॉन्स्टर्स को मार डालता है। इधर रिसेलिया की हालत बहुत खराब थी, वो किसी भी वक्त दम तोड़ने वाली थी, लेकिन तभी लियोनीस रिसेलिया पर एक मैजिकल स्पेल यूज करता है, जिससे रिसेलिया का सारा ब्लड वापस उसकी बॉडी में जाने लगता है। रिसेलिया की सारी एनर्जी अब हील हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें रेड हो गई थी, साथ ही उसके पैर पर भी एक सील बन गई थी। अब रेजिना भी रिसेलिया के पास आती है। होश आने के बाद रिसेलिया लियोनीस को बताती है कि काफी टाइम पहले ह्यूमंस और वाइड मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें वाइड मॉन्स्टर्स जीत गए थे, लेकिन इसके बाद सभी बच्चों को होली पावर्स मिली, जिससे वो फायर विंडो टाइप के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ये एबिलिटी सिर्फ कुछ ही स्पेशल स्टूडेंट को मिली थी, और फिर उन्हीं स्टूडेंट को होली स्वॉर्ड एकेडमी में स्पेशल जगह मिलती है। इसलिए रिसेलिया लियोनीस को भी एकेडमी में ले जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोनीस के पास भी कोई हीलिंग पावर्स है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां लियोनीस को अपनी बाइक पर बैठाकर सिटी के लिए निकल पड़ती हैं। जब ये सिटी के पास पहुंचते हैं तो उस शानदार सिटी को देखकर लियोनीस का मुंह खुला का खुला रह गया था। लियोनीस कहता है, इस सिटी ने तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। दोस्तों, जब ह्यूमंस और वाइड मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई हुई थी तो ये पूरी सिटी तबाह हो गई थी। कुछ ही देर में रिसेलिया और रेजिना लियोनीस को लेकर सिटी में पहुंचते हैं, जहां रिसेलिया और रेजिना को कहीं जाना था, इसलिए वो दोनों लियोनीस को वहां छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर लियोनीस यही सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके पिछले 1000 सालों की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी और फिर दोबारा से अपनी डीमन आर्मी को रिबिल्ड करना होगा। जिसके बाद लियोनीस अकेले में जाकर अपने 2 पुराने साथियों को बुला लेता है, जो थे सेरी और ब्लैकश। सेरी एक मेड है और ब्लैकश एक डॉग। ये दोनों लियोनीस के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों लियोनीस का एक न्यू लुक देखकर थोड़े हैरान थे कि लियोनीस अपने भयानक रूप से डायरेक्ट एक बच्चा बन गया। अब लियोनीस उन दोनों से कहता है, दोस्तों, मैंने तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए बुलाया है। अब 1000 साल बीत चुके हैं और अब इस धरती पर सब कुछ बदल गया है। यहाँ हमारा मैजिक भी सही से काम नहीं कर रहा। हमें दोबारा से अपनी डीमन आर्मी खड़ी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। थोड़ी देर में रिसेलिया वापस आ जाती है, और तो और लियोनीस को एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गया था। जिसके बाद लियोनीस सिटी घूमने का डिसाइड करता है, तो रिसेलिया लियोनीस को अपनी बाइक से सिटी में घुमाने ले जाती है। सिटी में सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, जो देखकर लियोनीस पूछता है, क्या सिटी के लोगों को वाइड मॉन्स्टर्स के हमले का डर नहीं है? ये सब कितने रिलैक्स हैं। जिस पर लियोनीस बताती है कि दरअसल सिटी के एंट्रेंस पर होली नाइट तैनात है, जो सिटी पर हमला करने वाले वाइड मॉन्स्टर्स को वहीं मार डालेंगे। साथ ही सिटी में काफी सारी फैसिलिटीज हैं और सिटी के बीच में एकेडमी भी है, जहां मैं और मेरे साथी रहते हैं। साथ ही इस एकेडमी में ही मिलिट्री कंट्रोल रूम भी है, जो शहर की पूरी मिलिट्री को संभालती है। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी सामने से रिसेलिया की एकेडमी के कुछ स्टूडेंट आते हैं, जिसमें से एक घमंडी लड़का मैक्स भी था, जो रिसेलिया का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि रिसेलिया अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन नहीं कर पाई थी। मैक्स कहता है, रिसेलिया, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है, तुम यूजलेस हो, लेकिन अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। दरअसल
दरअसल मैक्स रिसेलिया को अपना सर्वेंट बनाना चाहता था, लेकिन रिसेलिया उसे साफ इनकार कर देती है। यहाँ लियोनीज नोटिस करता है कि मैक्स के साथ जो 4 लड़कियां थी वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, यानी वो सारी लड़कियां मैक्स के मैजिक पावर से कंट्रोल में थी। रिसेलिया ये जानती थी, इसलिए वो मैक्स को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी मैक्स रिसेलिया के बाल खींचकर उसे रोकता है, जिससे लियोनीज को अब गुस्सा आ गई थी और वो अपने ग्रेविटी पावर्स को यूज कर देता है, जिससे अब मैक्स खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब लियोनीज अपनी ग्रेविटी पावर्स को रोक देता है, जिससे अब मैक्स अपनी होली स्वॉर्ड पावर्स को एक्टिवेट करके लियोनीज पर अटैक करने चलता है। लेकिन तभी वहां एल्फाइन नाम की एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और वो फौरन वहां से भाग जाता है। एल्फाइन लियोनीज से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। रिसेलिया एल्फाइन को लियोनीज के बारे में बताती है कि वो उसे कैसे मिला, तो एल्फाइन लियोनीज को भी एकेडमी ज्वाइन करने को कहती है ताकि वो अपनी होली स्वॉर्ड की पावर्स को रिलीज कर सके। जिसके बाद लियोनीज और रिसेलिया डॉर्मेट्री में जाते हैं, लेकिन वो गर्ल्स डॉर्मेट्री थी, इसलिए लियोनीज को बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन असली मजा तो अब आता है जब रिसेलिया लियोनीज को नहाने के लिए अपने साथ ले जाती है, जहाँ रिसेलिया लियोनीज के शैम्पू करते हुए बताती है, मेरे पेरेंट्स भी होली नाइट थे, लेकिन एक लड़ाई में वो मारे गए और मैं उनकी बेटी हूँ, सिर्फ इसलिए मुझे इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, मगर अब जल्द ही मैंने अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। मैं उस दिन उस स्टॉर्म में इसीलिए गई थी ताकि मैं खतरे में पड़ूं, जिससे मेरी होली स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाए। रिसेलिया ये बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है, तो लियोनीज उसके पैरों से सील को टच करता है, जिससे रिसेलिया की आंखें रेड हो गई थी और अब वो उठकर लियोनीज को काट लेती है। इससे रिसेलिया बिल्कुल शॉक रह गई थी कि ये उससे क्या हो गया। रिसेलिया लियोनीज से माफी मांगती है। लियोनीज उसे बताता है, जब तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी तो मैंने तुम पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज किया था, जिससे तुम मेरी आर्मी का हिस्सा बन गई हो, और वो कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। लियोनीज रिसेलिया को सब बता देता है, जो जानकर रिसेलिया बहुत शॉक रह गई थी। जिसके बाद ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ रिसेलिया लियोनीज से पूछ रही थी, तुम कौन हो, जिस पर लियोनीज कहता है, मैं एक बहुत ही पुराना स्वॉर्ड मास्टर हूँ, मगर अब इस दुनिया में मेरी पावर्स खत्म हो गई हैं। इस दुनिया में मेरी जैसी पावर्स सिर्फ मेरे पास ही हैं और मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी इस सीक्रेट पावर्स का यूज किया था। लियोनीज आगे बताता है कि तुम मरने वाली थी, तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें वैम्पायर क्वीन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब लियोनीज और रिसेलिया खाना खाने जाते हैं, तभी उस कैंटीन में से एक लड़की आती है, जिससे कुछ लड़के तंग कर रहे थे, मगर वो लड़की अपनी वुड की स्वॉर्ड से उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाती है। इस लड़की का नाम साकुया था, जो रिसेलिया की दोस्त थी, और अब साकुया रिसेलिया के पास आती है। यहाँ रिसेलिया साकुया को लियोनीज के बारे में सब बता देती है कि वो उसे कैसे मिला। इसके बाद साकुया इन दोनों को अपने क्रेडिट पॉइंट्स पर खाना खिलाती है, क्योंकि साकुया हमेशा से ही एक स्वॉर्ड नाइट बनना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा वॉइड मॉन्स्टर्स से फाइट करके उन्हें मारती रहती है, जिससे उसे काफी क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। और इस जगह पर पैसे नहीं बल्कि कुछ भी खाने पीने के लिए क्रेडिट पॉइंट्स खर्च करने होते हैं। इसके बाद लियोनीज एडमिशन के लिए जाता है, जहाँ उसे टेस्ट देना था। इसकी इंस्ट्रक्टर मिस अल्टो थी। अब मिस अल्टो लियोनीज को अपनी होली स्वॉर्ड बाहर निकालने को कहती हैं, यानी वो वेपन जो लियोनीज ने चुना था, जिस पर लियोनीज अपनी मैजिकल स्टिक निकालता है। ये लियोनीज का वही वेपन था जो लियोनीज के पास 1000 साल से है। इस पर मिस अल्टो और रिसेलिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती हैं। अब लियोनीज के सामने कुछ वॉइड मॉन्स्टर जैसे बने रोबोट्स आते हैं, जिन्हें बिल्कुल रियल वॉइड मॉन्स्टर जैसा कॉपी करके नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर्स बनाया गया था। अब लियोनीज को अपनी स्टिक के लेवल 2 की पावर्स को यूज करके उस वॉइड मॉन्स्टर रोबोट पर हमला करना था। ये लियोनीज का पावर टेस्ट था, तो लियोनीज उस पर अटैक करके उन रोबोट को नष्ट कर देता है, जो देखकर मिस अल्टो और रिसेलिया दोनों ही शॉक रह गई थी। इसलिए अब मिस अल्टो वॉइड मॉन्स्टर का लेवल बढ़ाकर टेस्ट लेने को कहती हैं। तभी वहां मैक्स आ जाता है, जो मिस अल्टो से कहता है, अगर आप चाहते तो मैं खुद लियोनीज की पावर को टेस्ट कर सकता था, जिस पर मिस अल्टो मान जाती है, क्योंकि मैक्स का लेवल उतना ही था जितना मिस अल्टो वॉइड मॉन्स्टर्स का लेवल बढ़ाने जा रही थी। मैक्स
मैक्स तो बस इसी तलाश में था कि उसे लियोनीज से हिस्सा बराबर करने का मौका मिल जाए। अब लियोनीज अपनी होली स्वॉर्ड निकाल लेता है, साथ ही मैक्स के साथ जो 4 लड़कियां थी वो भी अपनी स्वॉर्ड से निकाल लेती हैं क्योंकि उनका माइंड मैक्स के कंट्रोल में था। रिसेलिया कहती है ये तो चीटिंग है, लेकिन मैक्स कहता है नहीं, ये कोई चीटिंग नहीं है। हालांकि लियोनीज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ही आसानी से इन 5 को हरा देगा, लेकिन रिसेलिया को लियोनीज की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो लियोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगी। जिस पर मैक्स कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें मेरी सर्वेंट बनना होगा। मैक्स असल में यही चाहता था। रिसेलिया मैक्स की इस कंडीशन पर एग्री करती है। लियोनीज भी उसे नहीं रोकता क्योंकि लियोनीज जानता था कि वो आसानी से मैक्स को हरा देगा, लेकिन अगर फाइट में रिसेलिया मुश्किल में पड़ती है तो इससे उसकी होली स्वॉर्ड जाग जाएगी। वहीं रेजिना भी इस फाइट को देखने आ गई थी और अब फाइट शुरू हो जाती है तो मैक्स एक लड़की को रिसेलिया पर अटैक करने भेजता है, जिसे आसानी से रिसेलिया अटैक करके पीछे कर देती है। जिसके बाद मैक्स दूसरी लड़की को भी रिसेलिया पर अटैक करने भेजता है तो रिसेलिया उससे भी फाइट करने लगती है। तभी मैक्स एक लड़की को लियोनीज पर अटैक करने भेजता है, मगर लियोनीज बहुत ही आसानी से अपनी हल्की सी पावर से अटैक करके उस लड़की को हरा देता है। इधर छोटी लड़की भी रिसेलिया पर अटैक कर देती है, लेकिन रिसेलिया इजीली उसे भी हरा देती है। अब रिसेलिया मैक्स पर अटैक करने बढ़ती है, लेकिन मैक्स अपनी होली स्वॉर्ड की सेकंड पावर्स को यूज करके रिसेलिया को फ्रीज कर देता है। मैक्स रिसेलिया से कहता है तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, पहले इस लड़के से तो निपट लूं। ये बोलकर मैक्स लियोनीज की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि लियोनीज आसानी से मैक्स को हरा सकता था, लेकिन वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता क्योंकि इधर रिसेलिया को कुछ हो रहा था। रिसेलिया खुद से कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे बचाने के लिए लियोनीज पहले ही मुश्किल में पड़ चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन आज मैं लियोनीज को मरने नहीं दे सकती, मुझे अपनी होली स्वॉर्ड को पाना ही होगा। रिसेलिया लगातार ये बोले जा रही थी, सब उसे देखे जा रहे थे। तभी रिसेलिया की बॉडी ग्लो करने लगती है और उसने जो स्वॉर्ड पकड़ी थी वो गायब हो जाती है और अब रिसेलिया के हाथ में एक एनर्जी से भरी गोल्डन स्वॉर्ड आती है। दोस्तों यही थी रिसेलिया की होली स्वॉर्ड। ये देखकर सभी हैरान रह गए थे। रिसेलिया उस स्वॉर्ड से मैक्स के फ्रीज मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद रिसेलिया मैक्स पर अटैक कर देती है। यहाँ मैक्स अपनी होली स्वॉर्ड आगे करता है, मगर रिसेलिया उसकी होली स्वॉर्ड को बीच से ही काट देती है। मैक्स की होली स्वॉर्ड टूटते ही वो चारों लड़कियां मैक्स के मैजिक से आजाद हो जाती है। यानी अब रिसेलिया ने मैक्स को हरा दिया था और अब सभी जाने लगते हैं। रिसेलिया लियोनीज को शुक्रिया बोल रही थी, लेकिन लियोनीज कहता है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब एक वैम्पायर क्वीन हो जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की है। दरअसल लियोनीज अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं लाता था, जिस पर रिसेलिया कहती है भले ही मेरे पास कोई पावर्स ना रहे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम लियोनीज को एल्काइन के साथ देखते हैं, जहां एल्काइन लियोनीज को बता रही थी कि पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन हमारा ग्रुप एक ट्रैप में फंस गया था जिसमें मेरे सारे साथी मारे गए, सिर्फ मैं बची हूँ, लेकिन अब मैं भी अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं कर सकती। इसके साथ ही एल्काइन लियोनीज को एक मैप देकर एक लोकेशन बताती है जहाँ वॉइड मॉन्स्टर्स को सबसे ज्यादा देखा गया था। अब एल्काइन के जाने के बाद लियोनीज ब्लैकश को बुलाता है और उससे उस लोकेशन पर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। साथ ही वो सेरी को भी बुलाता है जो इंसानों के बीच गई थी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सेरी को कुछ खास पता नहीं चलता, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसे बस डोनट मिले थे। सेरी कहती है 1000 साल में इंसान ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इंसान डीमन लॉर्ड को भूल चुके हैं, उन्हें पहले के पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उन्हें उस हिस्टोरिक वॉर के बारे में भी नहीं पता। जिस पर लियोनीज कहता है अच्छा है, फिलहाल तुम जाकर और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। यहाँ सेरी लियोनीज से नाराज थी क्योंकि लियोनीज ने रेसेलिया को वैम्पायर क्वीन बना दिया था, जो कि डीमन आर्मी में बहुत ही बड़ी पोजीशन थी। जिस पर लियोनीज कहता है हमारे डीमन आर्मी में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। रेसेलिया पावरफुल है और अब उसने अपनी होली स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसके बाद सेरी वहां से चली जाती है। यहाँ हमें लियोनीज को पुराने टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लियोनीज भी गॉड्स के ग्रुप में था। एक विलेजर्स
लियोनीस को लेकर वॉइड मॉन्स्टर्स की लोकेशन पर जा रहा था। लियोनीस उन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म करने आया था, जिस पर विलेजर लियोनीस को शुक्रिया कह रहा था उनकी मदद करने के लिए। तो लियोनीस कहता है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं दुनिया में वॉइड मॉन्स्टर को खत्म करने ही तो आया हूँ। कुछ देर बाद विलेजर्स लियोनीस को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लियोनीस देखता है कि उस लोकेशन पर कोई भी नहीं था। लियोनीस जैसे ही पलटता है वो देखता है कि वो विलेजर भी गायब है। लियोनीस समझ गया था कि ये एक ट्रैप है, लेकिन इससे पहले कि लियोनीस कुछ भी कर पाता, 3 पर्सन्स वहां आ जाते हैं जो लियोनीस पर ग्रेविटी फॉर्मेशन का यूज करके उससे ट्रैप कर लेते हैं। लियोनीस हिल भी नहीं पा रहा था। तभी किंगडम के गार्ड्स भी वहां जाते हैं जो चेन से लियोनीस को बांधकर हवा में उठा देते हैं और उन सब ने लियोनीस को कैद कर लिया था। लियोनीस खुद को आजाद करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं था। दरअसल किंगडम के लोगों को लियोनीस की पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने धोखे से लियोनीस को कैद कर लिया और अब वो गार्ड्स लियोनीस पर वेपन से अटैक भी करने लगते हैं। उनके वेपन्स लियोनीस की बॉडी के आर पार हो गए थे, उसकी बॉडी से काफी खून निकल रहा था। गार्ड्स समझ गए थे कि अब लियोनीस नहीं बचेगा, इसलिए वो सभी लियोनीस को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लियोनीस काफी दर्द में था। तभी वहां एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि रोसेलिया थी। वो जानती थी कि अभी भी लियोनीस की सांसें चल रही है। रोसेलिया लियोनीस के पास आकर उससे कहती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने जिन लोगों की हिफाजत करी उन लोगों ने ही तुम्हारा ये हाल कर दिया। अब तुम इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? जिस पर लियोनीस कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा। तो रोसेलिया लियोनीस के हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम तब डार्क लॉर्ड बन जाओगे। तुम्हें बस प्रॉमिस करना है कि तुम मेरा साथ दोगे इस दुनिया को बदलने में। जिस पर लियोनीस उससे प्रॉमिस कर देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां लियोनीस अचानक से नींद से जाग गया था। लियोनीस को उसके गर्दन पर कुछ महसूस होता है। लियोनीस रिसेलिया को जगाते हुए पूछता है कि क्या तुमने मेरे ब्लड को इनहेल किया था जब मैं सो रहा था? जिस पर रिसेलिया कहती है, हाँ मुझे माफ करना, मैंने बस थोड़ा सा ब्लड इनहेल किया था। जिस पर लियोनीस कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगली बार पहले मुझे बता देना। जिस पर रिसेलिया सॉरी बोलती है। तभी रिसेलिया के पास एल्काइन का कॉल आता है, जो उसे बताती है उनके एकेडमी का एक पावरफुल ग्रुप 13 समंदर में क्रिएचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन अब उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो ग्रुप अभी तक नहीं लौटा, इसलिए सभी परेशान हैं। मैं उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ। दूसरी ओर हम एकेडमी के हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ सीनियर्स मीटिंग कर रहे थे और वो सब बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी तक ग्रुप 13 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, जबकि ग्रुप 13 एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है। और अब एक सीनियर दूसरे ऑफिशियल से पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रुप 13 की भेजी रिपोर्ट मिली? जिस पर ऑफिशियल कहते हैं, हाँ मुझे रिपोर्ट्स मिली है। रिपोर्ट्स में है कि वहाँ वॉइड मॉन्स्टर्स की एक कॉलोनी है, जिसमें 100 से भी ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनकर सभी शॉक रह गए थे। ऑफिशियल कहता है, और हो सकता है वहाँ उन वॉइड मॉन्स्टर्स का लॉर्ड भी मौजूद हो, जो बहुत ही खतरनाक होगी। उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उनके लॉर्ड को मार दिया जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन वॉइड मॉन्स्टर्स की लोकेशन निकाल सकें। तभी एक और ऑफिशियल कहता है, पहले हमें सिटी को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना होगा। अगर वॉइड मॉन्स्टर्स की इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे इतने पास है तो वो सिटी पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो सीनियर ऑर्डर देता है कि सिटी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं लियोनीस रिसेलिया को ट्रेनिंग दे रहा था। रिसेलिया 2 वॉइड मॉन्स्टर रोबोट से फाइट कर रही थी। रिसेलिया काफी अच्छी तलवारबाजी कर रही थी, इसलिए लियोनीस कहता है, तुम तलवार अच्छी चला लेती हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी पावर्स पे भी फोकस करना होगा। जिसके लिए लियोनीस वहां एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकलते हैं, जो देखकर रिसेलिया घबरा गई थी। तो लियोनीस बताता है कि डरो मत, ये मेरी आर्मी के लो लेवल के स्केलेटन सोल्जर्स हैं, इनसे तुम्हें खतरा नहीं होगा और तुम इनसे फाइट करके ट्रेनिंग भी कर सकती हो। रिसेलिया लियोनीस की बात मानकर उन स्केलेटन से फाइट करने लगती है। रिसेलिया जबरदस्त फाइट करके उन स्केलेटन्स को मार रही थी, लेकिन अब उन स्केलेटन्स की
की तादाद बढ़ती जा रही थी, मगर रेसेलिया भी बिना रुके उन स्केलेटन्स को मारे जा रही थी। लेकिन अब रेसेलिया काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए लियोनीज भी अपने स्केलेटन्स को वापस पोर्टल में भेज देता है। बाकी ट्रेनिंग अब ये दोनों कल करेंगे। अब अगले सीन में हम साकुया को देखते हैं जो एल्काइन के घर आई हुई थी। तभी वहीं उसे घर के बाहर ब्लैकश दिखता है जो उसे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन साकुया जल्दी में थी इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है जहां रेजिना भी मौजूद थी। एल्काइन बताती है कि उस वॉइड कॉलोनी में एक और ग्रुप को भेजा गया था, लेकिन वो ग्रुप भी वापस लौटकर नहीं आया। दूसरी ओर हम लियोनीज और रेसेलिया को सिटी में देखते हैं जो खाने के लिए कहीं जा रहे थे। वहीं उस सिटी में सेरी भी थी जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके कस्टमर से बात करके। तभी सेरी रेस्टोरेंट से बाहर आती है जहां उसे सामने लियोनीज और रेसेलिया दिखते हैं जो खाना लेने आए थे और अब खाना लेकर वहां से चले जाते हैं। सेरी उन दोनों को देखकर सोचने लगती है ये दोनों कहां जा रहे हैं। इसके बाद रेसेलिया लियोनीज को लेकर एक ऑर्फनेज में जाती है। लियोनीज पूछता है ये कौन सी जगह है, जिस पर रेसेलिया बताती है ये एक ऑर्फनेज है और यहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वॉइड मॉन्स्टर्स ने मार डाला था। तभी ऑर्फनेज से बच्चे निकलकर बाहर आते हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि बचपन में लियोनीज भी एक ऑर्फन था, इसलिए लियोनीज को उन बच्चों के लिए दुख होता है। इसके बाद लियोनीज और रेसेलिया ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं जहाँ बच्चे उनसे मिलकर बहुत खुश थे। तभी ऑर्फनेज की ओनर भी आती है जो लियोनीज को देखकर रेसेलिया से पूछती है ये लड़का कौन है, जिस पर रेसेलिया उन्हें सारी कहानी बताती है कि लियोनीज उससे कैसे मिला। और तो और रेसेलिया उन्हें ये भी बताती है कि लियोनीज एक होली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे, वो सब लियोनीज की पावर्स देखना चाहते थे। रेसेलिया उन बच्चों को खाने की चीजें देती है। सारे बच्चे बहुत खुश थे और अब सीन शिफ्ट होकर उस ग्रुप पर आता है जो वॉइड कॉलोनी इन्वेस्टिगेट करने गई थी। तभी साकुया जो सुकून से सो रही थी वो कंप्यूटर की आवाज सुनकर उठ जाती है। साकुया कंप्यूटर में देखती है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। तभी हमें पता चलता है कि सिटी का जो कंट्रोल रूम है वहां कुछ वॉइड मॉन्स्टर्स घुस आए हैं जो पूरी तरह से कंट्रोल रूम को घेर लिए हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।